तमाम बहनों भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस मुबारक और मोतबर नाम से सलाम। हम सब जानते हैं कि हम जिन अयाम से गुज़र रहे ये आखिरी अयाम है, ये दुनिया का आखिर होने वाला है। और इन आखिरी अयाम में जो बाइबल मुक़द्दस हमें तालीम देती है, आइए हम आज चंद एक बातें इन दिनों में होने वाली पेशनगोइयों के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि मेरे और आपके यीशु ने इन दिनों के बारे में अपने रसूलों और नबियों की मार्फत हमसे क्या कलाम किया है। आइए मत्ती की अंजील निकालेंगे। यीशु मसीह का कलाम मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुंचा, उसका 24वां बाब निकालेंगे और उसकी चौथी और पाँचवीं ये दो आयात मुबारका हम कलाम खुदा में से सीखेंगे। देखेंगे कि मत्ती इन दिनों के बारे में पाकरू की रहनुमाई में इस दुनिया के मुक़द्दसीन के लिए क्या तालीम देता है। जी, जो भी निकालता है वो पढ़े क्या लिखा है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आमीन आमीन। देखिए, पहली बात जो आज हम सीखेंगे, क्या लिखा है, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। यानी बहुत से लोग आएंगे जो मसीहियों को, गैर ईमानदार तो पहले से ही गुमराह हैं, लेकिन मसीहियों को, ईमानदारों को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, ये हमको अलर्ट किया जा रहा है कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे। कलाम खुदा में हम जब पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है रूहानी आदमी दूसरों को परख लेता है, लेकिन आप किसी से भी परखा नहीं जाता। तो खुदा की रूह जो हमारे अंदर है वो हमें दूसरों को परखने में हेल्प करती है, मदद करती है, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। जो बेटियाँ, बहनें, भाई फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब चैनल यूज़ करते हैं, या जो हमारे क्रिश्चियन टीवी हैं वो देखते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे जो पास्टर साहबान हैं वो गलत तरीके इस्तेमाल करके विद्रोहों को निकाल रहे हैं। यीशु मसीह ने कभी किसी को मारा नहीं है, और हमारे बहुत से पास्टर जिस बहन भाई में कोई ऐसा केस होता है उसको मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यीशु की तालीम के मुताबिक किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। अगर आप में कोई इतनी पावर नहीं है विद्रोह निकालने की, तो आप उस केस को ना हाथ में लें। लेकिन बदरूह गिरफ्ता इंसान को मारना ना तो कहीं रसूलों ने मारा है, और ना ही कहीं यीशु मसीह ने खुद किसी बदरूह गिरफ्ता को मारा है। यीशु तो ज़ुबान से कह देता था तो बदरूहें निकल जाती थीं। तो अगर हमारे पास बदरूहें निकालने की कुदरत नहीं है, इख्तियार नहीं है, नेमत नहीं है, तो अगर हम उस केस को हाथ ना भी डालें तो शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं है, बजाय कि आप कलाम के उलट काम करें। फिर यीशु मसीह ने कभी भी किसी बदरूह गिरफ्तार वाले से ये नहीं पूछा था कि हाँ भाई तेरू कल लिया किन्ने ने, तो आई कितों में। ठीक है, लोगों के सामने वो ना तो यीशु मसीह ने किसी को डांस करने की कहा कि तुझे डांस करो, एक दूसरे के नाल तुम मुका करो। कभी भी यीशु मसीह की तालीम में हमें ऐसा, या कलाम में ऐसा कोई वाक़या या अमल नहीं मिलता। लेकिन आजकल हमारे बहुत से पास्टर साहबान हैं जो बदरूहों को गलत तरीके से निकाल रहे हैं। बेशक वो पाकरू से निकाल रहे हैं या खुदा के दिए गए इख्तियार के मुताबिक निकाल रहे हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार गलत है। तो इसलिए क्या लिखा है कि बहुत से गुमराह करने वाले भी आएंगे। तो हमने उनको देखना है कि क्या कलाम के मुताबिक सारा काम कर रहे हैं या कलाम से हट के ये काम कर रहे हैं। तो लूका की अंजील का हम एक बयान पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 21वां बाब 8वीं आयत मुबारक है कि लूका इसके बारे में क्या हमें तालीम देता है। लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका, इसमें भी
اس کی تصدیق کی گئی. یہ صرف مقدس متی نے ہمارے ساتھ یہ کلام شیئر نہیں کیا بلکہ لوکا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. جی پڑھیے کیا لکھا ہے. جی اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا. ہاں جی. کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں. ہاں. اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے. تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا. جی لوکا اس میں اضافہ کرتا ہے کہ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا. آج کل تسی ویکھو کہ جہاں پادری ڈرامے ڈرامے کرتا ہے نا وہ پیچھے لوگ بہتے جی ٹھیک ہے کہ جو غلط کلام کے مطابق کام کر رہے ہیں نا ان کے پیچھے عوام بھی زیادہ ہے. تو لکھا ہے کہ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہچاننا ہے کہ کون سا پادری کون سا خدا کا خادم کلام کے مطابق کام کر رہا ہے. آئیے دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے. متی کی انجیل 24واں باب 7ویں آیت مبارکہ دیکھیں گے. متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت مبارکہ دیکھیں گے. متی کی انجیل 24واں باب 7ویں آیت مبارکہ دیکھیں گے. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. ہاں جی. اور جگہ جگہ کال پڑے گی. ہاں جی. اور بھونچال آئیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوگی. یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. دیکھ لیجئے قوم پر قوم چڑھائی کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہے. یہ پہلے انڈیا میں تھا اور ملکوں میں ہو رہا تھا. اب ہمارے ملک میں بھی کام یہ شروع ہو گیا ہے. اور ہم ان باتوں سے سیکھتے کیا ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد بالکل نزدیک ہے. تو سلطنت پر سلطنت بہت دیر سے یہ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ ہر اپنا ملک کی یہی کوشش ہے کہ میں سپر پاور بن جاؤں. تو جگہ جگہ کال پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو LCD کے اوپر دکھاتا کہ کن کن ملکوں میں کیسے کیسے کال پڑ رہے ہیں. لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے. کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی موجود نہیں ہے. بہت سے ملکوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گندا پانی پی کے گزارا کر رہے ہیں اور جو درختوں کے پتے یا گھاس پھوس کھا کے یا اور گلا سڑا جو چیزیں ہیں وہ کھا کے گزارا کر رہے ہیں. تو لوکا اس میں اور اضافہ کرتا ہے. 21واں باب 11ویں آیت پڑھیے کہ متی نے کہا ہے کہ قوم پر قوم چڑھائی کرے گی, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی, جگہ جگہ کال پڑیں گے, پنچال آئیں گے. تو کچھ دن پہلے پاکستان میں بھی پنچال آیا تھا. تو پنچال تو ہر روز ہر وقت کہاں نہ کہیں آئے رہتے ہیں, لیکن لوکا اس میں اضافہ کرتا ہے. لوکا کی انجیل 21واں باب 11ویں آیت پڑھیے. اور بڑے بڑے پنچال آئیں گے. جی. اور جگہ کال اور مری پڑے گی. جی جگہ جگہ کال اور مری پڑے گی. مری کا مطلب کیا ہے بلا بھائی کہ خطرناک بیماریاں آئیں گی. ایسی بیماریاں جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس میں نہیں ہوئے گا. ٹھیک ہے کہ ایسی بیماریاں وہ آخری دنوں میں جنم لیں گی. تو دیکھیے ہم ان آخری ایام میں سے گزر رہے ہیں اور یہ باتیں یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. ایسی بیماریاں بھی خطرناک ہیں جن کا ڈاکٹروں کے پاس میں جواب نہیں ہے. پیسے لگا کے ٹیسٹ کروا کے تھک جائیدا ہے لیکن تشخیص نہیں ہوتی کہ وجہ کیا آ رہی ہے. تو لوکا نے اس میں اضافہ کیا ہے. پھر ایک اور آیت پڑھیں گے. مرکز کی انجیل 13واں باب ہے 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ پڑھیے کیا لکھا ہے. متی کی انجیل مرکز کی انجیل 13واں باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت مبارکہ. مرکز رسول اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے. جی اور جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا. ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے. جی ان کا واقعہ ہونا ضرور ہے. لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. جی جگہ جگہ بھونچال آئیں گے. جی کال پڑیں گے اور یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہوگا. ہن مرکز رسول کی بیان کرن رہے نے کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اور مصیبتیں کون سی ہیں؟
मुसीबतें दो तरह की मुसीबतें हैं। एक होती हैं आम मुसीबतें जो हर वक्त रहती हैं, जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन जो ये मुसीबतें बयान की जा रही हैं ये बड़ी मुसीबतें हैं, ये आम मुसीबतें नहीं हैं। इनके बारे में यीशु मसीह ने बयान किया है कि अगर ये दिन घटाए ना जाते तो कोई भी बशर ज़मीन पर बाकी ना बचता, लेकिन बरगज़ीदों की खातर ये दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया, कि बरगज़ीदों के खातर ये दिन घटाए जाएंगे। और घटाए जाने का मतलब क्या है कि ये नहीं है कि मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें ख़त्म नहीं होएंगी बल्कि यीशु मसीह खुद आ जाएंगे। और इसको बोलते हैं रैप्चर। रैप्चर का मतलब है कि कलीसिया का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। अब वक्त नज़दीक है कि कलीसिया जिंदा आसमान पर उठाई जाए। तो आइए तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इन दिनों में और क्या क्या होने वाला है। मत्ती की अंजील निकालिए 24वां बाब 9वीं आयत देखेंगे कि मत्ती की अंजील 24वां बाब 9वीं आयत देखेंगे कि इन दिनों में यीशु मसीह ने और क्या बयान फरमाया था कि जो इन दिनों में होएगा। जी पढ़िए ज़रा मत्ती की अंजील 24वां बाब 9वीं आयत। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे। जी उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करें। और तुमको कत्ल करेंगे। ठहरिए, रुकिए, मैं अभी मुझे ये बात बताते हुए बयान करते हुए बड़ा जो है ना वो दिली दुख सदमा हो रहा है कि इंडिया में हमारी बहनों को हिंदुओं सिखों ने नंगा इबादत खानों से निकाल कर नंगा करके तो सड़कों के ऊपर उनकी बेइज्जती की है। इन दिनों में अभी ये ज़्यादा देर नहीं हुई, ये कुछ दिन गुजरे हैं तो इंडिया में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। तो कलाम क्या बयान करता है कि उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे। बहुत से ईमानदार इंडिया में कत्ल भी हो चुके और इस हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। और क्या लिखा है? और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे क्या करेंगी? अदावत रखेंगी। मुंह तो धरना जिन्ना मर्जी है अपना प्यार मोहब्बत ज़ाहिर करना, लेकिन अंदरों ना छुरी मारनो बाज नहीं आना। वजह की है कि यीशु दा कलाम बयान करन दिया है कि सब कौमां तुमसे क्या करन गियां? अदावत रखन गियां। ये आम किसी शख्स का कलाम नहीं है, ये मेरे और आपके यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं। तो आइए एक और वाक़या देखेंगे, एक और हवाला देखेंगे। लूका इसके बारे में क्या बयान करता है। लूका की इंजील 21वां बाब 12वीं आयत मुबारक हम देखेंगे कि इन दिनों के बारे में, इन मुसीबतों के बारे में लूका खुदा का ममसू हमारे साथ क्या कलाम शेयर करता है। लूका की इंजील है 21वां बाब है और उसकी 12वीं आयत मुबारक देखेंगे कि लूका इसके बारे में क्या बयान करता है। जी पढ़िए ज़रा। लेकिन इन सब बातों से पहले जी लिखा है कि लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और इबादत खानों की अदालत के हवाले करेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और कैद खानों में डलवाएंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे और बादशाहों और हाकिमों के सामने क्या करेंगे? हाजिर करेंगे। हुण असी दूर नहीं जाते, आप ही अपना हिसाब ला लीए। जिहड़ा जड़ांवाला च वाक़या पेश आया है, साडे मसीही भैन भाई, साडे मसीही हुक्मरान बादशाहां सामने पेश होए कि नहीं होए? पेश होए ने। मीडिया ने भी दिखा दिता है, फेसबुक ते भी बड़े भैन भाइयां ने शो किया कि आवाज़ां उठ रही ने कि मसीहियां नूं तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, मसीहियां नूं बेवजह ना मारिया जाए। लेकिन जो कुछ मर्जी होंदा रहे, आवाज़ां उठदे रहनियां ने, यह काम सारे होंदे रहने ने, लेकिन कलाम ने पूरा होना ज़रूर है। कलाम कभी भी अटल नहीं सकता। तो इसलिए भैनों भाइयों जो आखिर वक्त से हम गुजर रहे हैं, इस वक्त के बारे में हमारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए मत्ती की इंजील 24वां बाब 10वीं आयत निकालेंगे, देखेंगे कि और क्या इस आखिरी वक्त में मसीहियों के साथ हमारे साथ होने वाला है। इस दौर में और क्या क्या बातें होंगी। मत्ती की इंजील 24वां बाब
اور اس کی 10ویں آیت ذرا دیکھیے کہ اور کیا کیا اس دور میں ہوئے گا. جی پڑھیے ذرا. اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے. کیا لکھا ہے جی؟ اور اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں. ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے. اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا یسوع پاک روح کی رہنمائی میں اپنے بندہ متی رسول کی معرفت ہم سے کلام کر رہا ہے کہ اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے. ہن ਅਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾ ਮੌਕਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ. ਵੇਖੋ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ 21 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਐਲਡਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ. बथेरे क्या करेंगे? ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे. इन्हां विचों ही उठ पैना है इन्हां विचों, ठीक है, कि उस बंदे ने जरा ना वो तुही नहीं की सी, उस बंदे ने तुही नहीं की सी ना, एक दूसरे ने इल्ज़ाम लगा के तो अपने आप को आज भरवा छड़ना है. ठीक है, ऐसे होता रहा है. ठीक है, और देखेंगे कि हम लूका इसके बारे में क्या बयान देता है, जो हम बातें सीख रहे हैं. 21वां बाब निकालिए, 16वीं और 17वीं आयत को हम देखेंगे. लूका की इंजील 21वां बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखेंगे. और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे. लो ए हुन अजाफा जे कि खुदा दे पाक रूह ने लूका दी मार्फत की कलाम कीता है, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे. ठीक है, तो यस्सु ने क्या कहा है कि आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे. तो जब यस्सु ने कह दिया तो फिर पीछे क्या गल रह गई जी. ठीक है, कि आगे क्या लिखा है? बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे. बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा भी डालेंगे. जी आगे पढ़ें. और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे. जी, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे क्या करेंगे? अदावत. ये यीशु मसीह का कलाम है जो पूरा हो रहा है, तो इसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हजूरी में झुकने की ज़रूरत है. घबराएंगे तो जो मुश्किलें मुसीबतें आनी है वो तो आके रहनी है, उसमें हम ठोकर खाएंगे, हम बेदिल हो जाएंगे, हमारा ईमान कमज़ोर होगा तो हम दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनेंगे. लेकिन जब हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा जो राब्ता है हर वक्त अपने खुदा से रहेगा, तो फिर हम ठोकर ना तो खुद खाएंगे ना दूसरों के लिए ठोकर का सबब बनेंगे. तो एक और देखेंगे कि मत्ती रसूल इसके बारे में क्या लिखते हैं, कि मत्ती की इंजील निकालिए, उसका 24वां बाब 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे. और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े ओहो हो, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे. बथेरों को गुमराह करेंगे. मैं कह रहा थी कि मैं 2-3 दिन पहले एक ना क्लिप सुनता पिया सा अपना फेसबुक तो, ते एक पादरी वो कह रहा है कि खुदा नूं देण दा कोई फायदा नहीं. वो खुदा नूं तुसीं दे नहीं सकदे भाई, असीं ते खुदा दे दित्ते चों नूं वापस करने. ठीक है, आंदा खुदा नूं दिओगे ते तुहानूं कोई भी फायदा नहीं, तुसीं आप अपने कमाई चों खुदा नूं दे रहे हो. हुण वेखिए, अगर खुदा सलामती ना दे, तंदुरुस्ती ना दे, अच्छी जॉब, अच्छा रोज़गार या अच्छा बिजनेस ना दे, तो कित्थों कमा लोगे? ये सारा उसने ही दिया है, हम उसके दिए में से उसको वापस देते हैं और वो हमें मल्टीप्लाई करके वापस कर देता है. तो इसलिए क्या लिखा है कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बथेरों को गुमराह करेंगे. और आगे क्या लिखा है? और बेदीनी के बढ़ जाने से बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाए. बथेरों की मोहब्बत. ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੀਏ. ਤੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ, ਵੇਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਫਾਕਤ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ.
ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ करना की है। ठीक है, कलाम में हर बात का जवाब है। हमने देखना है कि हमने इस मुश्किल की घड़ी में क्या काम करने हैं। जी निकालिए ज़रा लूका की इंजील निकालिए, 21वां बाब 13वीं आयत। हमने इस मुश्किल वक्त में, इन हालात में करना क्या है। लूका की इंजील 21वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारक हम देखेंगे। जी पढ़िए ज़रा क्या लिखा है। और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका हो। ओ हो, और ये तुम्हारे लिए गवाही देने का। ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਦੁਆ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈਂਡਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰੂਸੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ 15-20 ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਜਵਾਬ दे सके। तो इसलिए जवाब वही बंदा देगा जिसने कलाम को पढ़ा हुआ है, जिसने कलाम को सुना हुआ है और जिसने खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी में टाइम को गुजारा हुआ है। तो क्या लिखा है, और ये तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका होगा। जी फिर आगे पॉइंट देखेंगे, 21वां बाब 14वीं आयत पढ़े क्या लिखा है। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करें, जी करेंगे कि क्या जवाब दें। जी अगर मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में आपको किसी के सामने पेश भी होना पड़ता है तो कलाम में क्या लिखा है, बस अपने दिलों में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब देंगे। जवाब ना देने की वजह क्या होगी, आइए इस वजह को जानेंगे कि हमने क्यों फिक्रमंद नहीं होना, हमने क्यों परेशान नहीं होना कि हम मुश्किल वक्त में हैं, हम क्या जवाब देंगे। तो लूका के इंजील 21वां बाब 15वीं आयत पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़बान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर, हालेलुया हालेलुया, कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा। हमें फिक्र नहीं करनी। ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ी तसल्ली, एक बहुत बड़ा एजाज़ जो पाक रूह की सूरत में उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है कि हमें ऐसी ज़बान दी जाएगी जिसमें हिकमत भरी होगी और हमें मुखालफों के सामने हर तरह का जवाब देने का वो पाक में लीड करेगा। तो 18वीं आयत को पढ़ेंगे, लूका की इंजील 21वां बाब 18वीं आयत। मुश्किल घड़ियों में से हम उसको गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर जो पाक होगा हमें वो दिलासा देगा, हमें वो बरकत देगा। पढ़िए क्या लिखा है। लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। आपकी अगर आजमाइश होती है, आप मुश्किल हालात से गुजरते हैं, तो बेशक जितने मर्जी हालात ख़राब हो जाएं, आपके सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। और ये हम पढ़ कहाँ से रहे हैं, खुदावंद के जिंदा कलाम में से। और इसके बारे में लिखा गया कि ज़मीन आसमान टाल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये ईमानदारों के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। फिर मरकज़ की इंजील निकालिए 13वां बाब 11वीं आयत को पढ़िए कि इन दिनों के बारे में हमने करना क्या है, इन दिनों के बारे में हमने करना क्या है। जी मरकज़ की इंजील है 13वां बाब 11वीं आयत है। फिक्र ना करने की वजह क्या है। जी पढ़िए। लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करे तो पहले से फिक्र ना करना। कहता है कि पहले का फिक्र नहीं करनी। अगर उन दिनों जो गुजरते पे हो, हालात खराब ने, ते फिक्र नहीं करनी। जी क्या कहेंगे, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुद्दस है। हालेलुया। कहने वाले तुम नहीं बल्कि क्या है, रूहुल कुद्दस है। और रूहुल कुद्दस ईमानदारों में वास्ता है, गैर ईमानदारों में नहीं रहता। तो इसलिए
بہنوں بھائیوں ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں پاک روح کام کرتا ہے۔ پھر ہم نے تیسرا پوائنٹ سیکھنا ہے کہ ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 21واں باب 19 آیت نکالیے کہ ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے، کہ جن دنوں میں اگر ہم مشکلوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں سے گزر رہے اور گزریں گے تو ہم نے ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ لوکا کی انجیل 21واں باب 19 آیت کو ذرا پڑھیے کیا لکھا گیا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ اور صبر کی کرنا ہے، اپنے صبر صبر کرنا ہے، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ اگر مشکل حالات سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اذیتوں سے گزرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے تاکہ ہم اپنی جانیں بچائے رکھیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ مرنا تو سب نے ہے۔ اس آیت کے مطابق کیا لکھا ہے کہ تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے، یعنی اپنی جان بچانی ہے۔ جان کیوں بچانی ہے؟ اب ہم جو زندہ ہیں ہم کہاں پہ موجود ہیں؟ زمین پہ موجود ہیں، اور اس وقت ہم کہاں پہ ہیں؟ خداوند کی حضوری میں۔ جب ہم زندہ رہیں گے تو ہم دعا کر سکیں گے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھرانے کے لیے اور مقدسین کے لیے جو پوری دنیا میں ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم اپنے صبر سے اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک زندہ رہیں، تاکہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم خود بھی دعا کرتے رہیں گے، اپنے لیے بھی، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو پوری دنیا میں ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ہیلیلویا۔ تو آگے ہم چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے کہ ہم نے ان دنوں میں اور کیا کرنا ہے۔ مرکز کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ مرکز کی انجیل 13واں باب 13ویں آیت دیکھیں کہ کیا لکھا ہے۔ اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ جی، میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے کیا کریں گے؟ عداوت رکھیں گے۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ ہیلیلویا۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ تو پھر ایسا کی کرنی ہے؟ برداشت کرنی ہے۔ لوگ باتیں کریں گے، لوگ ہمارے خلاف الٹی سیدھی ناحق باتیں کریں گے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ برداشت کرنی ہے۔ جی، اور متی بھی اس کے بارے میں ایسے ہی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ 24واں باب 13ویں آیت پڑھیں۔ متی کی انجیل 24واں باب 13ویں آیت مبارکہ پڑھیں کہ ایسے ہی الفاظ خدا کا بندہ متی رسول بھی بیان کرتا ہے۔ متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 13ویں آیت دیکھیں ذرا۔ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ جی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا۔ 14ویں آیت پڑھیں۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہو، جی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ ہاں جی، تب خاتمہ ہوگا۔ تب خاتمہ ہوگا۔ اب ہم یہ جو ہم میڈیا کے اوپر لائیو میٹنگ چلاتے ہیں اس کے لیے خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ دیکھیے کیا لکھا ہے کہ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ اب یہ جو میڈیا ہے تمام دنیا میں ہمیں پہنچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کلام ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم نے پرستش کی ہے، جو ہم نے دعائیں کی ہیں، یہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں۔ جہاں جس کا دل چاہے وہ جس ملک میں مرضی بیٹھ کے آج کی عبادت کو دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا لکھا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ دیکھیں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر پاسٹر صاحب نہیں جا سکتے، نہ ان کو جانے کی پرمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی حال ہی میں ہندوؤں نے وہ ان کے اوپر وہ فتویٰ دے دیا ہے کہ ہمارے کسی گاؤں میں کوئی بھی پاسٹر یا کوئی بھی کرسچن وہ کلام کو لے کے یا عبادت کی دعوت لے کے نہیں آئے گا۔ تو ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر پاسٹر صاحب نہیں جا سکتے لیکن میڈیا جا رہا ہے۔ تو بہت سے ہمارے بہن بھائی جو غیر اقوام میں سے ہیں وہ میڈیا کے وسیلہ سے خداوند کی حضوری میں آ چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم میڈیا کے لیے بڑی شکر گزاری کرتے ہیں، میڈیا ٹیم کے لیے، کہ خداوند ان کو برکت دے کہ جس کے وسیلہ سے ہم پوری دنیا تک خداوند کی آواز کو پھیلا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ تمام دنیا میں بادشاہی خوشخبری ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ اب دیکھیے کوئی قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو گواہی ہے یسوع مسیح کے متعلق بیانات ہیں، کلام کی خوشخبری ہے، تمام دنیا میں پھیل چکی ہے اور پھیل رہی ہے۔
तब खात्मा होगा। और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे कि इन दिनों में हमने करना क्या है। मत्ती की इंजील 5वां बाब 11वें आयत पढ़े ज़रा। मत्ती की इंजील 11वां बाब 5वां बाब है। मत्ती की इंजील 5वां बाब है और उसकी 11वीं आयत है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान-तान करेंगे, जी, जब मेरे सबब से लोग तुमको क्या करेंगे, लान-तान। लान तान करेंगे और सताएंगे और सताएंगे। और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे। अच्छा देखिए, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत है। हम तुसी आप ही हिसाब ला लो। हुण सानू पता है साढ़े सारे तो कि असी सीढ़ियां थले छाल मार दांगे तो कोई लत्तां टुट जाएगी, नुकसान होएगा, तो छाल मारांगे क्यों जी। हुण सानू पता है कि यह गल करांगे तो नुकसान होएगा, तो असीं गल करांगे नहीं करांगे। ते हुण जिहड़े उल्टे सीधे इल्जाम ला के 21 चर्च सड़ गए ने, 40 तो ज़्यादा खानदान बेघर हो गए ने जी। चर्च हाँ, तो देखिए क्या हो रहा है। ना हक, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे, ठीक है। अब कौन सा मसीही है, ठीक है, और जो पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, और पढ़ा लिखा नहीं भी है, ठीक है, और वो जानता भी है कि मैं ये गुनाह करूंगा तो इसकी सज़ा मौत है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे घराने के लिए भी हो सकती है और मसीही कौम के लिए भी बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। वो कैसे ऐसे काम कर सकता है। तो क्या लिखा है, हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहेंगे। और क्या लिखा फिर आगे, तो तुम मुबारक हो, तो तुम क्या होगे, मुबारक होगे। फिर आगे क्या लिखा है, खुशी करना। अच्छा और हुण नहाय शादी। ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚਰਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ है वो खुशी किस तरह करेगा, ठीक है। लेकिन कलाम के मुताबिक हमने फिर क्या करनी है, खुशी करनी है। अगर नुकसान हो भी गया है तो फिर खुशी करनी है और नहायत शादमान होना, और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों के उन नबियों, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इसी तरह सिताया था। तो फिर परेशान होना है नहीं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर चर्च जल गए ने, घर जल गए ने, कोई नुकसान नहीं। नुकसान उदों है जदों साडी हमेशा जिंदगी खो जानी है। अगर असी यसू विच मरने भी हाँ तो पौलुस रसूल की फरमाते ने, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। क्यों है, वजह की है कि यह जिहड़ियां इट्टां दे घर बने ने ये साडे कोलों खुश भी जाते हैं तो जिहड़ा आसमान दे घर कोई खो नहीं सकता। वो यसू मसीह ने साडे वास्ते बनाया है। लिखिया है, मैं जाना वा तुम्हारे लिए जाके। ये किसने वादा किया है, उसने झूठा वादा किया है, उसने सच्चा वादा किया है और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। ए घर की फिक्र ना करो, चर्च की फिक्र ना करो। अगर चर्च नहीं भी असी घर भी दुआ कर लांगे, जाट भी दुआ कर लांगे, खेतों भी दुआ कर लांगे। दुआ करन तो सानू कोई भी पावर रोक नहीं सकती। जिन्नी देर तक साडे दम च दम है, जिन्नी देर तक साडे साह साह है, साडी नब्ज़ चलदी है, सानू दुआ तो कोई भी रोक नहीं सकता। सानू यसू दी परस्त शर्म तो कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। तो इसलिए बहनों भाइयों, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र, उसने कहा है कि अपनी सारी फिक्रें मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसलिए आखिरी दिनों के ताल्लुक से जो आज हमने कलाम सीखा है, हमने इसको अपनी ज़िंदगी में रखना है और इसके मुताबिक हमने ज़िंदगी को गुजारना भी है ताकि